हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कैप्लस के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कैप्लस के थर्ड लॉ के बारे में। तो कैप्लस का थर्ड लॉ बताता है उसके टाइम पीरियड और उसके सेमी मेजर एक्सिस के बीच में रिलेशन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो आपका टाइम पीरियड होता है, किसी भी एक आपका प्लेनेट ले लो, ठीक है, उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ओके, तो इस रिलेशन को हम लोग डिराइव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूज़ करेंगे आपका जो आपका ग्रेविटेशन लॉ का फॉर्मूला, जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हमें आगे जाके पढ़ना है। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे कि किस तरीके से हमें ये डिराइवेशन करने होंगे। ओके, और दूसरा हमें देखना है कि देखो इस तरीके से हम कर सकते हैं। हमें पता है ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू होता है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। दूसरा अगर आप ये देखोगे कि जो आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू m v स्क्वायर अपॉन आर, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है जो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन ए एंड बी वी गेट, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपका G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्मॉल m कैंसिल कर सकते हैं, और जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और हमें ये पता है कि अगर ये देख रहे हो, ये जो v है आपका लीनियर वेलोसिटी है। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा तो रिलेशन आपको पता होगा, v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। जैसे वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ये वाली वैल्यू को, तो हमें क्या मिलेगा, G M अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। इस आर से इस आर को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जैसे देखोगे कि हमें मिल रहा है जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। और हमें ये पता है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा हमें पता होता है कि एंगुलर वेलोसिटी होता है, और एंगुलर वेलोसिटी का एक रिलेशन हमें ये भी पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, तो अगर आप इसकी वैल्यू हमें यहाँ इस वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो हमें क्या मिलने वाला है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ओके, अब जैसे ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, जी एम टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो कि कैपिटल G कैपिटल M 4 पाई स्क्वायर ये सारे आपके कांस्टेंट वैल्यू है। तो बाकी जो आपका टाइम पीरियड और जो आपका R का वैल्यू है ये क्या है, वेरिएबल है। सो जो आपका टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। यही आपके कैप्लस ने थर्ड लॉ दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जो आपका टाइम पीरियड होता है किसी भी प्लेनेट का जो रिवॉल्व कर रहा है किसी भी एक सेंटर ऑफ मास, जनरली अगर आप देखोगे सन के चारों तरफ से इन एन इलिप्टिकल पाथ में वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी टाइम पीरियड क्या होती है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अब याद करो सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इस तरीके से हमें पता है एक एलिप्स होता है। ठीक है, एलिप्स की ये वाली होता है आपका सेमी मेजर एक्सिस, और ये होता है आपका सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो यही है आपका कैप्लस के थर्ड लॉ के बारे में।
और हम लोग इस कैपलस के थर्ड लॉ से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ होते हैं या उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो और मोर क्लियरिटी हमें मिल जाएगा कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो ओके, दिस इज द क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द नेपच्यून अराउंड द सन गिवन दैट द डायमीटर ऑफ इट्स ऑर्बिट इज 30 टाइम द डायमीटर ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन। ओके, तो हमें क्या निकालना है, नेपच्यून का हमें क्या निकालना है, हमें टाइम पीरियड निकालना है और हमें दिया गया है कि जो उसका ऑर्बिट है वो कितना है, 30 टाइम्स क्या है, बड़ा है, मतलब डायमीटर कितना है, 30 टाइम्स बड़ा है। तो हमें पता है सॉल्यूशन अब जैसे ही करोगे तो हमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कैपलस का थर्ड लॉ क्या बताता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो आपके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब से। ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोग नेपच्यून ले लेंगे तो ये प्रोपोर्शनल होगा और हमें ये भी पता है कि अर्थ का टाइम पीरियड वो भी क्या होगा, आपका प्रोपोर्शनल होगा इसके। अब इस दोनों को रेशियो को अगर आप लोगे तो क्या होगा आपका, देखो टी एन का स्क्वायर अपॉन टी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन का स्क्वायर अपॉन आर एन का क्यूब अपॉन आर ई का क्यूब। ओके, तो अब यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं कि इसको और इस तरीके से लिख सकते हो, टी एन का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, टी एन निकालना है। तो टी हमें पता है, टी हम ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, ठीक है, और इसके अर्थ के रेस्पेक्ट में हमें नेपच्यून का निकालना है। तो टी हम लोग ले लेते हैं 1, ओके 1, और हमें ये पता है कि जो डायमीटर का रेशियो है वो कितना है, 30। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 30 की क्यूब। ओके, इसको इस तरीके से लिखोगे आर एन अपॉन आर ई का होल क्यूब, तो ईजिली समझ में आएगा। तो ये आपका 30 गिवन है, 30 दिया गया है, कितना है 30 टाइम्स है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 30। और जैसे दिखोगे तो ये हमें मिल रहा है टी एन स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 30 का क्यूब। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही अगर आप देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, हमें टी एन इज इक्वल टू मिल रहा है अंडर रूट ऑफ 30 का क्यूब। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30√30 और ये आपका टी एन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और इसको लिख सकते हो, ये आपका 30 इंटू 5.4 समथिंग आएगा, ठीक है। ये आपका वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लेना मल्टीप्लाई करके। ओके, ये आपका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, ठीक है। ये कितने में, ईयर्स में। ओके, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको किसी भी एक प्लैनेट का आपको टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है, जैसे कि हम इसमें इस केस में क्या दिया गया था, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ क्या है, 1 ईयर है रिवोल्यूशन का, ठीक है। और हमें निकालना था टाइम पीरियड ऑफ द नेपच्यून, ठीक है, कंपेयर टू द अर्थ। और हमें यहाँ पर दिया गया था ऑर्बिट का रेशियो भी दिया गया था, डायमीटर का रेशियो ये दिया गया था कि अर्थ के रेस्पेक्ट में नेपच्यून का जो डायमीटर है वो 30 टाइम्स है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन थिंग्स वी कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द नेपच्यून विच इज अप्रॉक्सीमेटली 30 इंटू 5.4 ईयर्स। ओके, अराउंड ये आपका 64 या 62 समथिंग आ जाएगा। ओके, तो इसे कर लेना। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चंस करके हम लोग देखते हैं जिसमें हमें हेल्प मिलेगा और अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सपोज देयर एग्जिस्ट ए प्लैनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस फास्ट एज द अर्थ, व्हाट कुड बी द ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू द अर्थ। दैट मीन्स आपका एक प्लैनेट है जिसकी स्पीड जनरली हम लोग टाइम पीरियड हम लोग बोलेंगे वो दुगना जा रहा है, मतलब वो हाफ टाइम में ही क्या कर ले रहा है, वो अपना ऑर्बिटल को कवर कर रहा है, रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो हमें ये निकालना है कि उसकी जो ऑर्बिटल साइज क्या होगी एज कंपेयर टू द अर्थ ऑर्बिटल साइज। ओके, तो टाइम पीरियड उसका हाफ है, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, कैपलस के थर्ड लॉ को यूज़ करेंगे। तो कैपलस का थर्ड लॉ ये कहता है कि जो आपका टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ओके, सोल्यूशन उससे पहले हमने देखना है कि जो कैपलस का थर्ड लॉ क्या कहता है, टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका एक प्लैनेट है, ठीक है, हम लोग उसका टाइम पीरियड ले लेते हैं टीपी, ठीक है। टीपी का जो आपका स्क्वायर होगा वो क्या होगा, आपका आरपी के क्यूब से प्रोपोर्शनल होगा। और हमारा दूसरा क्या है, दूसरा प्लैनेट कौन सा है, अपना अर्थ है, तो टी का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा आर ई के क्यूब से।
ओके। और हमें ये भी दिया गया है, हमें दूसरा चीज़ ये दिया गया है कि जो आपका टी पी अपॉन टी ई क्या है, वो 1/2 है। ठीक है, तो जैसे इस वैल्यू को अगर यहाँ पे देखोगे पिछले क्वेश्चंस के जैसे ही हम लोग कर सकते हैं, टी पी का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी का क्यूब अपॉन आर ई का क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर आप देखोगे इसके होल क्यूब ले लोगे तो हमें क्या मिलेगा, टी पी सॉरी होल स्क्वायर ले लोगे तो क्या मिलेगा, टी ई, ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू आर पी अपॉन आर ई का क्यूब। ठीक है, और इस वाले रिलेशन को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस रिलेशन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ, इसको यहाँ पे देखो कि वी नॉट डेट, हमें ये क्या लिखना है, वी नॉट डेट टी पी अपॉन टी ई इज इक्वल टू 1/2 ऑन अगेन ऑन यूजिंग दिस इक्वेशन इन, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, इक्वेशन 1 में हम लोग ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, हमें मिलेगा 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी अपॉन आर ई का क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमें ये रहेगा कि आर पी अपॉन आर ई इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब उसका पावर हो जाएगा 2/3। दैट मीन्स इसका जब वैल्यू निकालोगे, सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.63। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें ये मिल रहा है कि जो आपका ऑर्बिटल साइज ऑफ द प्लेनेट होगा वो क्या होगा, 0.36 टाइम्स क्या होगा, अर्थ के ऑर्बिटल साइज से होगा। दैट मीन्स उसका ऑर्बिटल साइज छोटा होगा। ओके, तो इसीलिए जो उसका टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, हाफ होगा टू द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। तो इसी तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू द टाइम पीरियड और द ऑर्बिटल साइज, वी कैन सॉल्व यूजिंग द कैपलर्स थर्ड लॉ। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो या क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट पे इजीली आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, उसके जो इक्वेशन है न्यूटन्स की ग्रेविटेशन इक्वेशन के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके।